अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हारिस घोले और आज हम बात करेंगे अबाउट डेंटल इम्प्लांट्स। क्या डेंटल इम्प्लांट्स हमारे नेचुरल दांतों से, नेचुरल टीथ से बेहतर होते हैं या नहीं। ये बहुत पेशेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे दांत ख़राब हो गए हैं, कीड़ा लग गया है, हम फिलिंग नहीं कराना चाहते, रूट कनाल नहीं कराना चाहते, बार बार डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है, फिलिंग 2-3 साल से ज़्यादा चलती नहीं है, तो हम चाहते हैं एक ही बार हम पक्का काम कराएं, हमें एक बार डेंटल इम्प्लांट लगा दें और हम डेंटिस्ट से अपनी जान छुड़ा दें। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली आस्क प्रोसीजर है और इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल टीथ भी डेंटल इम्प्लांट ही है। क्या ये बेहतर है नेचुरल दांत से कि नहीं, इसका आंसर करने से पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स की। डेंटल इम्प्लांट दांत नहीं होता, ये एक स्क्रू होता है टाइटेनियम का जो हम हड्डी में लगाते हैं, जो कि दांतों की रूट को, जड़ को रिप्लेस करता है। हमारे दांत के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट जो हमें नज़र आता है और एक नीचे वाला पार्ट जो हड्डी के अंदर घुसा हुआ होता है। तो जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसमें पूरे दांत का रोल होता है। डेंटल इम्प्लांट जो नीचे वाला पार्ट है जिसे हम डेंटल रूट कहते हैं उसे रिप्लेस करता है। और कैसे रिप्लेस करता है, हड्डी में हम ये स्क्रू लगाते हैं और ये हड्डी का एक पार्ट बन जाता है। ये परमानेंटली आपकी बोन के अंदर एम्बेड हो जाता है। स्क्रू के थ्रेड्स और आपकी बोन ऐसे आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं। इस चीज़ के बाद आप ऊपर इस स्क्रू के ऊपर एक क्राउन लगा देते हो। जो क्राउन वाला पार्ट है वो भी फिक्स होता है, वो लैब से बना के जैसे आप नॉर्मली दांत पे क्राउन लगता है वो इम्प्लांट के ऊपर क्राउन लग जाता है। अगर अच्छी मेंटेनेंस की जाए तो डेंटल इम्प्लांट्स मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में बहुत लंबे अरसे के लिए सक्सेसफुली चल जाते हैं। इस वक्त का सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, सबसे परमानेंट ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन हमारे जो अल्लाह ताला ने दांत बनाए हैं उन्हें ये रिप्लेस नहीं कर सकता। जो हमारे नेचुरल टीथ होते हैं वो जुड़े हुए नहीं होते हड्डी के साथ। वो आप समझ लें कि आपने डिफरेंट, जैसे सस्पेंशन ब्रिज होता है ना, वो सस्पेंशन रॉड्स होती हैं जो हड्डी के साथ कनेक्ट करती हैं उसे, उसके अंदर मूवमेंट होती है थोड़ी बहुत। वो दांत, जब आप दांत से दांत मिलाते हैं वो मूवमेंट की वजह से आपको फील होता है कि कहाँ दांत मिल रहा है। 19-20 का फ़र्क होता है लेकिन फ़र्क होता है और वो फ़र्क ही काफ़ी है हमारे नेचुरल दांतों को बचाने के लिए। रही बात मेंटेनेंस की, तो अगर मेंटेनेंस ना रखी जाए तो आपको बीमारी होती है। ये कोई हमारी वॉशिंग मशीन, एसी, टोस्टर नहीं है जो कि अच्छी क्वालिटी का हुआ तो लंबा चलेगा, गंदी क्वालिटी का हुआ तो कम चलेगा। हमारी फॉर लाइफ मेंटेनेंस हमारी खुद ब्रशिंग से, डेंटिस्ट के पास जाने से, अपनी डाइट को अच्छा रखने से होती रहेगी। और ये चीज़ आप बेशक इम्प्लांट करा दो, बेशक आप सारे दांत निकलवा के बत्तीसी लगवा दो, ये मेंटेनेंस कभी ख़त्म नहीं होगी। बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। तो जो आपको अल्लाह ताला ने अपने दांत दिए हुए हैं, जो आपके नेचुरली अकरिंग दांत हैं, उन्हें आप कभी भी किसी आर्टिफिशियल चीज़ से, आज के डेट में जो साइंस ने जहाँ तक तरक्की की है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें परफेक्टली रिप्लेस कर सके। मेरी हर पेशेंट से यही रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन और एडवाइस और सजेशन होती है जब भी वो मेरे पास आते हैं कि आपके अगर नेचुरल दांत को हम बचा सकते हैं, उन्हें मेंटेन रख सकते हैं और वो बचाने की सूरत में अगर वो 5-10 साल भी चल सकते हैं तो आप डेंटल इम्प्लांट 5-10 साल बाद कराएँ जब उसकी ज़रूरत हो। बेवजह डेंटल इम्प्लांट कराना इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। बेवजह सही दांत को निकाल के डेंटल इम्प्लांट लगाने से आपके दांत की ताकत या दांत की लाइफ बढ़ नहीं जाती। तो ये गलत एक परसेप्शन है कि हम अगर डेंटल इम्प्लांट ज़्यादा मजबूत होता है या हड्डी से जुड़ जाता है, ज़्यादा चल लेता है, तो हम दांत रिमूव करके इम्प्लांट लगा देते हैं। तो ऐसा कतई सही नहीं है। हाँ, दांत अगर अनरिस्टोरेबल हो, वो बचाए जाने की हद से ज़्यादा ख़राब हो गया हो, इंतहाई ज़्यादा ब्रोकन डाउन हो, दांत में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, ऐसी सिचुएशन में दांत पहुंच जाए कि हम उसे बचा ना सकते हों, उस केस में डेंटल इम्प्लांट करना इट्स जस्टिफाइड। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन डिसाइडिंग वेदर यू शुड गेट डेंटल इम्प्लांट्स और नॉट। ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर। अगर आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है आपकी दांत की कंडीशन देख के कि आपको ज़रूरत है, तो आपको ज़रूरत है। कभी भी आप गूगल पे अपने डॉक्टर की जो एडवाइस है उसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हर केस, हर दांत, इवन एक ही इंसान के मुंह में अगर 2 सेम दांत हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस की वजह से उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंटली किया जाता है।
तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं डॉक्टर से मशवरा लें। अगर आप सिर्फ वैसे ही चाह रहे हैं कि मेरे दांत कमज़ोर हैं, मैं निकाल के पक्के दांत लगवाना चाह रहा हूँ, तो इस बिलीफ को आई वुड से कि इसे दफन कर दें। आपके नेचुरल दांत को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। कोशिश करके जितने आप नेचुरल दांत अपने बचा सकते हैं बचाएं, और उन्हें बचाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप काइंडली देख लें कि क्यों दांत ख़राब होते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप दांत मेंटेन नहीं रख पा रहे, आपको कोई मसला है, तो आपको डेंटिस्ट के पास ज़्यादा विज़िट्स करने चाहिए, ताकि वो आपको ब्रशिंग करना सिखाएं, आपको फ्लॉसिंग करना सिखाएं, आपको बताएं कि किस तरह आप अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरी आपको ज़रूरत है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी डेंटल एडवाइस, डेंटल सजेशन में कोशिश करके फ्रीक्वेंटली अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।